जैसे पुराने घर का दरवाजा खुला, कई दिनों से बंद पड़े घर की धूल और हवा गर्म बाहर निकल आई। फिर सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। जहाँ प्रेम और अदिति गर्मी से थक चुके थे, वहीं पीहू के चेहरे की खुशी और उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुराना कूलर भी चल पड़ा। शाम होते होते पीहू ने पूरे परिवार के लिए प्यार से देसी खाना बनाया और फिर आंगन में दरी बिछाकर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। एडवेंचर के चक्कर में हम यहाँ आ तो गए हैं, पर ये कूलर भी बस गर्म हवा के थप्पड़ मार रहा है। अदिति, मैंने पहले कहा था, पीहू का एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। हमारी हालत अभी से टाइट है। अरे खाना खाइए पहले, पेट भरेगा तो गर्मी भी अच्छी लगने लगेगी। जैसे ही सबने पहला निवाला लिया ही था कि कूलर की घरघराहट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में छा गया। लाइट कट चुकी थी। ये लो, जिसका डर था वही हुआ। भाभी अब तो हद हो गई है, कूलर बंद, पंखा बंद, हम यहाँ कबाब बन जाएंगे। चुप रहो अदिति, पीहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। पीहू बेटा तो फिक्र मत कर, मम्मी कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा ही। ये गर्मी हमें हराएगी नहीं। अरे हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेती हो, पर इस बार बताओ क्या सोच रही हो? अभी कुछ पक्का नहीं है, पर कल सुबह एक जगह देखनी है। कौन सी जगह? पहले खाना खाओ। सभी लोगों ने जैसे तैसे खाना खाया। रात घेर आई। गर्मी की वजह से घर के अंदर रुकना मुश्किल था। आखिरकार सबने छत पर चादरें बिछाई और वहीं लेटे। यार छत पर तो थोड़ा ठीक है। छत पर ठीक है, लेकिन क्या हर रात छत पर ही सोएंगे? अरे नहीं, बस 1-2 दिन की बात है, लाइट आ जाएगी। यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही था। वहीं पीहू चुप लेटी है। उसकी आंखें खुली हैं, आसमान देख रही है, दिमाग चल रहा है। इस घर में नहीं चलेगा, कहीं और कोई ऐसी जगह जहाँ दीवारें खुद ठंडी हो। कुदरत ने जरूर कुछ बनाया होगा, कल की कल देखेंगे। अभी तो मैं आसमान के नीचे आराम से सो जाऊं। अगली सुबह उमस ने फिर घेरा डाल लिया। वृंदा ने दरवाजा खोला तो सामने अमृता और वैभवी खड़ी थी, जैसे रात भर से वहीं बैठी हूँ। अरे वृंदा जी, रात कैसी गई? बहू रानी का एडवेंचर कैसा रहा? ठंडी हवा मिली? हम तो रात भर इंतजार में थे, सोचा सुबह होते ही बहू जी के बैग बंद जाएंगे। शहर की हवा याद आती है ना रात को। वृंदा ने एक नजर दोनों पर डाली। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत मुस्कान, जैसे पहले से पता हो कि सामने वाले क्या कहना वाले। रात बहुत अच्छी गई दीदी, छत पर सोए तारे देखे। शहर में तो ये नसीब ही नहीं होता। और बहू, मेरी बहू का मजाक उड़ाने की कोशिश में जो वक्त लगा रही हैं आप, उतने वक्त में वो कुछ नया सोच चुकी होगी। वो मुश्किल देखकर हारने वालों में से नहीं है। दोनों चुप हो गई और छत पर पीहू दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। इधर पूरा गांव सूखा, उधर घनी हरियाली। तभी आशा चाची की बात याद आई। गुफा उधर ही थी। इधर सब सूखा, उधर इतनी हरियाली, कैसे? नीचे से आवाजें आई। तभी पीहू ने झांक कर देखा। नीचे गांव की औरतों को देखकर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। अरे बहू जी, सुना है एडवेंचर करने आई हो? इस तपती गर्मी में शहर का सारा ऐशो आराम छोड़कर? कोई मजबूरी होगी, वरना कौन छोड़ता है एसी बेटा। पीहू रुकी, दोनों को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई, न गुस्से से न तकलीफ से। चाची, आपने कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? वो क्या होता है? एक शो है जिसमें एक इंसान अपना सारा आराम छोड़कर तपती धूप जंगल में निकल पड़ता, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल को जीतना सीखे। तो चाची जी, जो आराम छोड़कर निकले वो कमजोर नहीं होता, वो बस औरों से थोड़ा अलग होता है। और तुम शहरी लोग और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी शहरी बातें। चाची, बातें शहर की हो या गांव की, दिल सच्चा हो ना तो हर बात अपनी लगती है। दोनों चुप हो गई। वृंदा ने पीहू को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों पड़ोसनें चली गई और फिर घर में सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन पीहू का ध्यान अब भी सुबह छत से दिख रही हरियाली में ही अटका हुआ था। पापा, कल आंटी गुफा की बात कर रही थी और आज मैंने छत से देखा, पूरा गांव सूखा है पर पहाड़ी के उस पार सब हरा भरा है। जरूर वही होगी वो गुफा। चलते हैं ना एक बार देखने। अंकुश का हाथ चाय के गिलास पर रुक गया। एक नजर वृंदा को, फिर पीहू को। अरे ठंडी तो बहुत है बेटा वो जगह, पर वहाँ जाते नहीं है लोग। क्यों पापा? बस ऐसे ही, पुरानी जगह है। गांव के लोग कहते हैं वहाँ कुछ है, क्या है कोई नहीं जानता, और जाने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। एक पल के लिए मेज पर खामोशी छा गई। मतलब यही कि वो जगह अकेले नहीं जाते। डर जगह में नहीं होता, बस लोगों के मन में रह जाता है। बेहू बेटा, अरे छोड़ो ना, तुम भी सुबह सुबह गुफा की बातें लेकर बैठ गई। पहले नाश्ता तो कर लो। ठीक है, नाश्ता करती हूँ। भाई, भाभी नाश्ता खा रही है, पर दिमाग गुफा में जा चुका है। मुझे पता है। नाश्ता खत्म हुआ पर पीहू का मन गुफा में ही अटका था। अभी गली से हंसी की आवाजें आई। पूजा अपनी 2 सहेलियों के साथ आई। नमस्ते भाभी, सुना है शहर वाली भाभी गर्मी से डर नहीं रही। अरे अभी तो शुरुआत है, तो चलिए फिर असली गांव भी दिखा देते हैं। हर चीज ध्यान से देख रही थी। चलते चलते पूजा अचानक एक खेत के पास रुक गई। वहाँ छोटू मिट्टी में पैर डालकर बैठा था और अपने सिर पर गीला गमछा रखे हुए था। ये क्या स्टाइल है छोटू? दीदी, ये हमारा देसी एसी है। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां जोर से हंस पड़ी। गांव में जुगाड़ नहीं किया ना तो समझो जीना मुश्किल है। अच्छा,
तो मैं भी अब गांव की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी सब जुगाड़ सीखने हैं। जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ बढ़े गर्म हवा कम होने लगी, सूखी जमीन की जगह हरियाली आने लगी। यहाँ तो मौसम ही बदल गया, क्योंकि गुफा उधर ही है, वहाँ हमेशा ठंडक रहती है। तभी बाकी लड़कियों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाते, बस गांव वाले मना करते हैं, कहते हैं वो जगह ठीक नहीं। तभी पीछे से गुजरती हुई विमला चाची उनकी बातें सुनकर रुक गईं। कई साल पहले एक औरत वहाँ गई थी, वापस तो आई पर कहती थी कि अंदर कुछ था, दिखा नहीं पर महसूस हुआ। हाँ, तभी तो अब कोई नहीं जाता। अगर वहाँ इतनी ठंडक है तो लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर गुफा इतनी ठंडी है ना, तो इस गर्मी में वहीं घर बना लेना चाहिए। हाँ, फिर गांव वाले कहेंगे शहर वाली भाभी पहाड़ों में बस गई। सब हंसने लगे, लेकिन पीहू अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में सच में यही ख्याल घूमने लगा। रिसर्च चल रही है मैडम। पीहू ने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। पहाड़ों के बीच बने सुंदर केव हाउसेज, पत्थरों के अंदर बने ठंडे कमरे, लोग आराम से रह रहे थे। प्रेम देखो, लोग गुफाओं में रहते भी हैं। उस गुफा को थोड़ा साफ कर ले तो दिन में आराम से रह सकते हैं। तुम सच में गुफा में रहने की सोच रही हो? सोच नहीं रही, प्लान बना रही हूँ। मम्मी पापा तुम्हें गुफा में रहने देंगे क्या? हाँ, पापा तो नाम सुनते ही मना कर देंगे। डर की वजह से मना करते हैं। अगर समझिए कि वहाँ ठंडक है, आराम है, तो मान जाएंगे। अरे तुम ना सच में अलग हो। और तुम मेरे पार्टनर हो, और तुम्हें भी अलग बनना पड़ेगा। मतलब मुझे भी जंगल एडवेंचर करना पड़ेगा? जंगल नहीं मिस्टर, नेचर वाला लग्जरी रूम। पापा एक बात बोलूं, अगर यहाँ इतनी गर्मी है और गुफा में इतनी ठंडक है, तो हम वहीं रह लेते हैं ना? क्या मतलब सच में गुफा में रहना है? गुफा में रहेंगे, वहाँ ठंडक है, पानी है, जगह भी बड़ी है, और यहाँ घर में तो गर्मी से सबका हाल खराब हो रहा है। भाभी की बात गलत भी नहीं है, मैं तो अभी से पिघल रही हूँ। लेकिन बेटा, लोग उस जगह को अच्छा नहीं मानते। मम्मी, लोग बिना देखे बहुत कुछ बोलते हैं। हम सब साथ रहेंगे ना, ऊपर से मैं उस जगह को अच्छा बना दूंगी। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे गुफा नहीं नया फ्लैट लेने जा रहे हैं। फ्लैट से अच्छा होगा, वहाँ नेचुरल एसी होगा। कुछ बोलिए पापा। बेटा, अगर इतनी गर्मी लग रही है तो जरूरी थोड़े है पूरे 2 महीने यहीं रहें। चाहो तो वापस शहर चल सकते हैं। नहीं पापा, अब आए हैं तो पूरे 2 महीने यहीं रहेंगे, बस रहने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर सब साथ रहेंगे और संभल कर रहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही पल घर का माहौल बदल गया। डर आधा था और एक्साइटमेंट दोगुनी। सुबह सुबह पूरा घर ऐसे तैयारी करने लगा जैसे कहीं लंबी पिकनिक पर जा रहा हो। पीहू कभी बर्तन बांधती, कभी चादरें। उसने एक बड़ा टोकरी निकाली और उसमें मसाले, आटा, दाल और सब्जियां रखने लगी। अरे तुम तो इतनी तैयारी कर रहे हो जैसे सारी जिंदगी वहीं रहने जा रही हो। रहने ही तो जा रहे हैं मिस्टर, गुफा में पहली ठंडी रसोई भी बनेगी। फिर पीहू ने चुपके से कुछ छोटे पैकेट भी बैग में रख दिए। ये क्या है? सब्जियों के बीज। ये सच में गुफा में खेती भी करेंगी? जहाँ हरियाली है वहाँ कुछ न कुछ उगता जरूर है। भाभी, वहाँ सच में कुछ निकला तो तेरे भाई को आगे कर देंगे। वाह, मतलब भूत आया तो सबसे पहले मैं? भाई डर मत, मेरी भाभी है ना, वो भूत को भी काम पर लगा देंगी। अदिति की बात सुनकर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि अंकुश भी मुस्कुरा दिया। पीहू बेटा, तू गुफा में रहने जा रही है या पूरा घर शिफ्ट कर रही है? मम्मी, गर्मी से बचना है तो सेटअप भी बढ़िया होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब सब लोग इतना सामान लेकर गुफा की तरफ निकलने लगे तो पूरे गांव की नजर उन्हीं पर टिक गई। ये लोग सच में गुफा में रहने जा रहे हैं क्या? शहर वालों को भी ना गर्मी ने पूरा पागल कर दिया है। पर लड़की में हिम्मत तो है, सब सोचते हैं, करने कोई नहीं जाता। अरे अगर सच में वहाँ ठंडक निकली ना तो पूरा गांव बाद में इन्हीं के पीछे जाएगा। उधर पीहू बिना किसी की बात को बुरा माने आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सा उत्साह था। जो लोग नई चीज से डरते हैं ना, वो पहले हंसते ही हैं। और अगर गुफा में भूत मिला तो उसे भी बोल दूंगी, इतनी गर्मी में डराने से पहले पंखा चल दे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और इसी हंसी मजाक के बीच पूरा परिवार पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे परिवार पहाड़ी के पास पहुंचा, गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली दिखाई देने लगी। बड़े बड़े पेड़ों की छांव और ठंडी हवा ने सबको हैरान कर दिया। भाभी, आते टाइम सब लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि मेरा तो अभी भी डर नहीं जा रहा। पिंकी ने तो कहा था जो भी यहाँ गया वो वापस ठीक हालत में नहीं आया। भी सबकी नजर सामने पड़ी, पहाड़ के बीच बनी बड़ी पत्थरों वाली गुफा पर। उसके पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। ठंडी हवा सीधे वहीं से आ रही थी। अरे यहाँ तो सच में इतनी ठंडक है। लेकिन जहाँ बाकी सब लोग संभल संभल कर कदम रख रहे थे, वहीं पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही। वो कभी दीवार छूती, कभी ऊपर बनी पत्थरों की छत को देखती। और देखो ना, गुफा का मुंह भी कितना बंद है, यहाँ कोई जानवर आसानी से आ ही नहीं सकता। अरे बात तो सही कह रही है, जगह काफी सुरक्षित लग रही है। तभी पीहू की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहाँ कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों की बनी जगह थी। मुझे ना सच में लग रहा है यहाँ पहले कोई रहता था। फिर अचानक वो नीचे बैठ गई और मिट्टी हाथ में लेकर देखने लगी। अब क्या चेक कर रही हो मैडम? ये मिट्टी देखो कितनी अच्छी है,
मैं ना यहाँ खेती भी कर सकती हूँ, इसीलिए अपने वेजिटेबल सीड्स लाई थी। भाभी, यहाँ लोग डर के मारे कांप रहे हैं और आप खेती प्लान कर रही हो। अरे डरने से अच्छा टमाटर उगा लो। ठीक है भाभी, मान लिया जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ मैडम, होटल की बुकिंग तो दिख नहीं रही। जब मैं आप सबको यहाँ तक लेकर आ सकती हूँ तो जुगाड़ भी कर लूंगी। बस एक शर्त है, यहाँ सबको मेरी टीम बनना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ सुपरविजन दूंगी। वाह, काम बहू करे और मैडम ऊपर से ऑर्डर देंगी। बोलो बेटा, क्या करना है, हम तैयार हैं। बस फिर क्या था, पीहू की आंखों में वो चमक आ गई जो तब आती है जब उसका दिमाग किसी काम पर लग जाए। वो गुफा के अंदर गई और हर कोना, हर पत्थर, हर दरार को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई आर्किटेक्ट खाली जमीन देखता है और उसमें घर देखता है। और एक कोना देखकर उसका जोश और बढ़ गया। यहाँ रसोई बनेगी। अरे मम्मी, आपकी बहू तो गुफा में ठंडी रसोई बनाने जा रही है। उड़ा लो मजाक प्रेम, लेकिन जब रसोई बनकर तैयार होगी ना, तुम वही करोगे जो हर बार करते हो। पहले मुंह बनाओ, फिर खाओ, फिर कहो वाह यार। पीहू ने इधर उधर बिखरे नुकीले और सपाट पत्थरों को देखा। उसने बिना देर किए जमीन से भारी पत्थरों को उठाना और सलीके से जमाना शुरू किया। सबसे नीचे 4 मजबूत पत्थर बेस की तरह रखे, फिर उनके ऊपर एक चौड़ा और सपाट पत्थर कुछ इस तरह फिट किया कि बर्तन रखने की जगह बिल्कुल बराबर हो जाए। बीच में हवा के आने जाने का रास्ता छोड़ा और देखते ही देखते बिना ईंट या सीमेंट के पत्थरों का एक बेहतरीन देसी चूल्हा तैयार हो गया। लीजिए मम्मी, हमारा स्नो किचन तैयार है। अब इस चूल्हे से आग तो निकलेगी, पर दीवारों की ठंडक चेहरे पर पसीना नहीं आने देगी। अरे वाह पीहू बेटा, तूने तो पत्थरों को भी काम पर लगा दिया। ये तो बिल्कुल शहर के मॉडर्न किचन जैसा प्लेटफॉर्म बन गया। पत्थरों का चूल्हा तो ठीक है, पर धुआं। पीहू एक पीवीसी पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ये पीवीसी पाइप प्रेम जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। ये पाइप गुफा की उस छोटी सी दरार से बाहर निकलेगा, सारा धुआं बाहर और सारी ठंडक अंदर। इसे कहते हैं इंजीनियर बहू का देसी जुगाड़। भाभी, आपको ये सब आता भी है? यूट्यूब और मम्मी दोनों से सीखा है। और थोड़ा क्रेडिट अपनी इस मम्मी को भी दे दो बेटा। थोड़ा क्या, सारा क्रेडिट आपको ही जाता है मेरी प्यारी मम्मी जी। चूल्हा बना तो पीहू ने गुफा का पूरा कोना देखा, थोड़ी देर रुकी, फिर मुंह बना लिया। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लग रहा है। अरे मैडम, ये गुफा है, 2 BHK फ्लैट नहीं है। क्या हुआ, गुफा भी सुंदर लग सकती है। चलो कुछ लकड़ियाँ और बड़े पत्थर लेकर आओ। पापा, ये शुरू हो गई। अरे लो, तो चलो बेटा, जब बहू ने ठान लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। प्रेम और अंकुश बाहर से लकड़ियां और पत्थर लाने लगे। उधर पीहू और वृंदा ने मिलकर गुफा की दीवार के साथ छोटी छोटी शेल्फ जैसी जगह बनाई, पत्थर जमाकर एक के ऊपर एक। देखते ही देखते मसालों के डिब्बे एक तरफ सज गए, बर्तन दूसरी तरफ। चूल्हे के ऊपर लकड़ी की पतली टहनियों से एक छोटा सा स्टैंड भी बन गया। अरे वाह, ये तो सच में रसोई जैसी लगने लगी। भाभी, आपने गुफा को किचन में बदल दिया। अभी तो शुरुआत है मैडम। तभी उसकी नजर गुफा के ठीक बाहर नरम पड़ी मिट्टी पर पड़ी, जहाँ झरने की नमी जमीन तक आती थी। वहाँ मिट्टी एकदम काली और उपजाऊ थी। पीहू रुकी और फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो प्रेम को अच्छी तरह पहचान आती थी। पीहू, अब क्या? अब कुछ नहीं, प्लीज। ये देखो, जो वेजिटेबल सीड्स मैं लेकर आई थी, अब वक्त आ गया है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। और देख लेना, कुछ दिन बाद यहाँ हमारी अपनी सब्जियाँ उगेंगी। पीहू, तुम बीज भी साथ लाई थी? जहाँ जाओ बीज साथ रखो, कभी काम आते हैं। अरे बहू, तू गुफा में रहने नहीं, पूरा नया घर बसाने आई है। घर दीवारों से नहीं बनता पापा, लोगों से बनता है, और रसोई की खुशबू से। थोड़ी देर बाद पीहू ने चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी। झरने के ठंडे पानी और देसी मसालों की खुशबू से पूरी गुफा महक उठी। वाह भाभी, गुफा में भी इतना टेस्टी खाना। अभी तो बाहर से लाई सब्जियों से खाना बना रही हूँ, लेकिन फिर देखना धीरे धीरे यही अपनी सब्जियाँ उगेंगी और उनका टेस्ट सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो मैडम जी, पहले ये वाली सब्जी आराम से खा ले। आपकी खेती को फलने फूलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं बैठकर सब हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे। बाहर झरने के बहने की मीठी आवाज थी और गुफा के अंदर ठंडी हवा। पहली बार इस गर्मी में सबको सच्चा सुकून महसूस हो रहा था।